अस्सलाम वालेकुम वीवर। लेक्चर 9 हमारा सब्जेक्ट है नेटवर्किंग। लेक्चर 8 के अंदर मैंने आपको बताया था कि एरर क्या होता है, नेटवर्क के अंदर एरर कैसे आता है और एरर की कौन कौन सी टाइप्स हैं। तीनों टाइप्स को डिस्कस किया है लेक्चर 8 के अंदर। इस लेक्चर में एरर डिटेक्शन मेथड्स को डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से मेथड्स हैं जिनसे हम एरर को डिटेक्ट करके फिर रिमूव कर सकते हैं, मतलब करेक्ट कर सकते हैं। तो डिटेक्शन मेथड में सबसे पहले है रिडंडेंसी, सेकंड वन है पायरेटी चेक, सीआरसी, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, और फोर्थ वन इज चेक सम। सबसे पहले डिस्कस करते हैं रिडंडेंसी क्या होता है। एरर डिटेक्शन uses the concept of redundancy, which means adding extra bit for detecting error at the destination। अब मैं आपको अच्छे तरीके से समझाता हूँ कि यहाँ पे रिडंडेंसी का क्या मतलब है। इसका मतलब होता है डुप्लीकेशन ऑफ डेटा। इस मेथड में क्या होता है, अगर सेंडर ने कोई डेटा सेंड किया है तो उसके साथ रिसीवर के पास कुछ एक्स्ट्रा बिट्स भी जाते हैं। वो एक्स्ट्रा बिट्स भेजने का मकसद क्या होता है कि अगर रिसीवर के पास कोई भी बिट चेंज हो जाता है रिसीव होते हुए, तो वो जो एक्स्ट्रा बिट्स भेजे जाते हैं वो उस डेटा को रिलायबल तरीके से रिसीव करवाते हैं। क्योंकि सेंडर जो डेटा भेजता है ज़रूरी नहीं है कि एक्चुअली वही डेटा रिसीवर तक पहुंचे, क्योंकि डेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म में ट्रैवल करता है। तो ऐसा हो सकता है कोई और फ्रीक्वेंसी की नॉइस जो है वो उसके अंदर आके ऐड हो जाए और वो फिर डेटा के बिट रेट को चेंज कर देती है। तो उससे या तो डेटा के बिट्स चेंज हो जाते हैं या फिर कोई डेटा पैकेट्स लॉस हो जाते हैं। तो रिडंडेंसी में क्या होता है कि सेंडर साइड पे एक जनरेटिंग फंक्शन होता है जो आपके एक्चुअल डेटा के साथ एक रिडंडेंट कोड को जनरेट कराता है, और वो जो रिडंडेंट कोड होता है वो आपके एक्चुअल डेटा के साथ अटैच हो जाता है। अब जितने भी बिट्स सेंड किए जाते हैं सेंडर की तरफ से, उसी बेस पे रिडंडेंट कोड जो है वो जनरेट होता है, जिसको हम एक्स्ट्रा बिट्स का नाम देते हैं, और इसका दूसरा नाम है कोडेड रिडंडेंसी चेक। तो ये रिडंडेंट कोड और जो एक्चुअल आपका कोड होता है ये दोनों एक साथ मिलके रिसीवर की तरफ भेजे जाते हैं। अब रिसीवर एंड पे आपके पास दो चीज़ें पहुंचती हैं, एक तो आपका एक्चुअल डेटा होता है जो भेजा जाता है, और दूसरा आपका रिडंडेंट डेटा होता है। इसको कोडेड रिडंडेंसी चेक भी कहा जाता है। अब रिसीवर एंड पे भी एक मॉड्यूल होता है जिसको चेकिंग फंक्शन कहते हैं। जिस तरह सेंडर एंड पे एक जनरेटिंग फंक्शन के लिए एक मॉड्यूल यूज़ किया था, इसी तरह रिसीवर साइड पे भी एक चेकिंग फंक्शन के लिए मॉड्यूल यूज़ होता है। तो चेकिंग फंक्शन मॉड्यूल में कौन सा काम होता है? पहली बात तो ये है कि ये इस चीज़ को चेक करता है कि जो डेटा सेंडर की तरफ से सेंड किया गया है क्या एक्चुअली वही डेटा रिसीव हुआ है यहाँ तक। अगर वो सेम डेटा रिसीव होता है तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है। अगर एक्चुअल डेटा रिसीवर तक नहीं पहुंचा तो वो फिर उसको क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा। उस मॉड्यूल के अंदर उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो याद रखना कि रिडंडेंसी मेथड का यही काम होता है। उसके बाद नेक्स्ट है पैरिटी चेक। इन पैरिटी चेक a parity bit is added to every data unit so that the total number of 1s is even और ऑड फॉर ऑड पैरिटी। इसको समझाता हूँ। सबसे पहले कि पैरिटी होता क्या है। पैरिटी एक बिट होती है, 0 और 1 की फॉर्म में उसको डिनोट किया जाता है, और इसको सिग्नल के अंदर एरर को डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस बिट का क्या काम होता है, अगर आपने कोई डेटा ट्रांसमिट किया है, पैरिटी बिट ये चेक करती है कि उस डेटा के अंदर कोई एरर या नॉइस तो नहीं है। यानी जो भी हमारा ओरिजिनल सिग्नल होता है, जो भी हमारा सिग्नल होगा उसके साथ एक एक्स्ट्रा बिट सेंड की जाती है पैरिटी के अंदर। उस एक एक्स्ट्रा बिट को पैरिटी बिट बोला जाता है। इसका काम क्या होता है, एरर को डिटेक्ट करना। लेकिन याद रखना ये जस्ट एक ही बिट को डिटेक्ट करवाता है। इसमें एक एक्स्ट्रा बिट जो ओरिजिनल डेटा के साथ हम भेजते हैं, वो जो एक्स्ट्रा बिट हम भेजते हैं वो ये शो करती है कि इस डेटा के अंदर टोटल नंबर ऑफ वंस कितने हैं। ये दो टाइप की होती है, एक इवन पैरिटी होती है और एक ऑड पैरिटी। तो कोई भी डेटा जब भेजते हैं तो वो पैरिटी के अंदर ये चेक किया जाता है कि ये डेटा इवन है या ऑड है।
अब सपोज कि ये वाला डेटा सेंडर ने सेंड करना है, जो सेंडर होगा वो रिसीवर को बताएगा कि ये डेटा इवन में है या ऑड में है। अगर रिसीवर को ऑड डेटा चाहिए था और सेंडर की तरफ से इवन सेंड हुआ है, तो उसके साथ जो एक पैरिटी बिट भेजा जाता है तो वो ऑड बिट बनाने में हेल्पफुल होगा। या रिसीवर को इवन बिट चाहिए तो आपने ऑड बिट डेटा भेजा है, तो वो क्या करेगा, जो पैरिटी बिट होगा, एक्स्ट्रा एक बिट जो हम भेजते हैं, वो उस ऑड को इवन में तब्दील कर देगा। मतलब कि आपने डेटा के अंदर अगर 3 1 भेजे हैं तो उसको इवन करने के लिए जो पैरिटी बिट में हम 1 भेजेंगे तो वो उसके साथ अटैच होके उस ऑड को इवन बना देगा। पहले 3 1 भेजे थे, फिर वो पैरिटी मतलब जो एक्स्ट्रा 1 हम भेज रहे हैं वो उसके साथ अटैच होके हमारे डेटा को इवन के अंदर वो तब्दील कर देगा। अब यहाँ पे एग्जांपल 1 के अंदर एक डेटा सेंडर की तरफ से सेंड किया जा रहा है और डेटा है 11101111। यहाँ पे जितनी भी एग्जांपल पढ़ी हैं ये 7 बिट की एग्जांपल यहाँ लिखी हुई हैं। तो नीचे देखें कि एक्चुअल जो आपका डेटा है उसके साथ एक पैरिटी बिट को भी अटैच कर दिया गया है। अब रिसीवर के पास क्या होगा, रिसीवर साइड पे देखते हैं। अगर तो रिसीवर को ऑड डेटा चाहिए तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा, रिसीव कर लेगा। अगर रिसीवर को इवन डेटा चाहिए और हमने ऑड भेजा है तो जो एक्स्ट्रा बिट साथ भेजा गया है वो ऑड को इवन में तब्दील करके रिसीवर को रिसीव करा देगा। यहाँ पे इवन 1 रिसीव हुए हैं, पहले के अंदर 6 1, दूसरे के अंदर 6 1, तीसरे के अंदर 4 1 और चौथे के अंदर भी 4 1। तरह 5वां ऑड था तो एक बिट हमारा जो लास्ट में 1 लिखा हुआ है ये साथ अटैच हुआ है, तो ये डेटा भी हमारा इवन बन गया। तो इस तरह का डेटा एक्सेप्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल 3 में देखें कि अगर इनमें से कोई भी एक पैकेट में हमारा डेटा करप्ट हो जाता है, इवन और ऑड मिक्स हो जाता है। देखें पैरिटी में तो इवन चाहिए या ऑड चाहिए, अगर इवन ऑड दोनों मिक्स हो जाते हैं तो हमारा डेटा करप्ट हो जाएगा। फिर रिसीवर को ये पता चल जाता है कि डेटा करप्ट हो चुका है और फिर वो दोबारा से रीट्रांसमिशन के लिए उसको कहता है। उसके बाद है CRC, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। ये एक पावरफुल मेथड है नेटवर्किंग के अंदर और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला मेथड है। रियल लाइफ जितनी भी एप्लीकेशन हैं उनके अंदर सबसे ज़्यादा CRC मेथड यूज़ होता है एरर्स को चेक करने के लिए। CRC जो है ये तमाम ऑड एरर्स को और सिंगल बिट एरर को और ब्रस्ट एरर को डिटेक्ट कर सकता है। इस वजह से इसको पावरफुल डिटेक्टर भी कहा जाता है। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल में ये देखते हैं कि CRC कैसे काम करता है और सेंडर साइड और रिसीवर साइड ये कैसे काम करता है। CRC का मतलब है साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। अब इसके एक एग्जांपल करते हैं। मेरे पास एक डेटा है 1100, इसको मैंने सेंडर से रिसीवर की तरफ भेजना है। अब एक जनरेटर होगा, इसमें हम इसको कैसे सिंपलीफाई करेंगे। अब ये एक एक्सप्रेशन है जिसको बाइनरी फॉर्म में सिंपलीफाई करना है। तो एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट क्या है 1, एक्स क्यूब के बाद एक्स स्क्वायर आता है। एक्स स्क्वायर यहाँ पे मेंशन नहीं है क्योंकि इसका कोएफिशिएंट आता है 0। उसके बाद x आता है, x का कोएफिशिएंट क्या है 1 और x के बाद 1 आता है, इसका भी कोएफिशिएंट 1। तो ये जनरेटर इस तरह रेडी होता है। अब हमारा जनरेटर रेडी हो गया। इसको अब CRC कोड में इनकोड करते हैं। तो एक साइड पे मैंने लिया है 1011 और दूसरी साइड पे मैंने अपना डेटा लिया है 1100। लेकिन यहाँ पे जस्ट डेटा नहीं लिया जाता। अब देखें कि जनरेटर की कितनी बिट्स हैं। जनरेटर की हमें 4 बिट्स मिली हैं। याद रखना जितनी भी जनरेटर की बिट्स होंगी उसमें से हम एक माइनस करके जो बिट्स भी फिर हमें बाकी मिलेंगी उनको हम 0 से लिखेंगे। अब जनरेटर की बिट हमारे पास 4 थी और हमने उसके अंदर एक माइनस किया है तो हमारे पास 3 बचा। 3 0 हम यहाँ पे अपेंड कर देंगे। अब हम यहाँ पे XOR मेथड को अप्लाई करेंगे। मतलब जहाँ पे 1 1 होगा वहाँ पे हमें 0 मिलेगा आउटपुट, और जहाँ पे 0 1 या 1 0 होगा तो वहाँ पे हमें आउटपुट 1 मिलेगा। तो इसको सिंपलीफाई करते हैं। यहाँ पे 1 0 1 1। तो आगे देखते हैं 1 1 0 1 0 1 0 1 1 और 0 1
1 डिफरेंट डिजिट हैं तो हमारे पास 1 होगा, और अगर सेम अगली जो सिंप्लीफिकेशन है वो हम इस 1 से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे 1 0 1 एंड 1 इम्प्लीमेंट करेंगे, और इस पूरे को हम नीचे ले आएंगे 0 0 0। तो यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन कैसे होगी, 1 1 0 1 0 1 1 1 0 और 0 1 1, और ये 0 0 ऐसे नीचे आ गए। अब नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन में हमने फिर वही काम करना है, हमने 0 से नहीं करना है इम्प्लीमेंट, बल्कि पहले 1 से, जहाँ पे भी हमें पहला 1 मिलेगा वहाँ से हमने इम्प्लीमेंट कर देना है। सो 1 0 1 एंड 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 और 0 1 1, और ये 0 यहाँ आ गया। अब ये यहाँ तक सिंप्लीफाई होगा, इससे आगे नहीं हो सकता। तो हमने फर्स्ट में 3 बिट अज्यूम किए थे 0 0 0। ये हमने इसलिए अज्यूम किए थे कि हमें पता नहीं था कि इनिशियली ये 3 बिट्स होने कौन से चाहिए, वो CRC कोड कौन सा होना चाहिए ये हमें नहीं पता था, इसलिए हमने ऊपर 0 0 0 अज्यूम किया। अब यहाँ से हम एक ऑड निकाल लेंगे 0 1 0, ये मेरा रिमाइंडर है इस डिवीजन का, और मैं इस 0 1 0 को ऊपर 0 0 0 की जगह पे लिख दूंगा। तो रिसीवर साइड पे किस तरह ये लिखा जाएगा, 1 1 0 0 0 1 0। अब ये जो कोड है ये मैंने रिसीवर को सेंड कर दिया है। अब रिसीवर को इसमें से एक्चुअल डेटा का कैसे पता चलेगा, या उसे कैसे पता चलेगा कि ये एक्चुअल डेटा करप्ट हुआ है या नहीं हुआ, क्योंकि CRC को हम एरर हैंडलिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो एरर हैंडलिंग के लिए उसको पता चलना चाहिए, एरर डिटेक्ट होना चाहिए। तो इसमें रिसीवर क्या करेगा, जो हमारा जनरेटर था वापस जनरेटर के साथ डिवाइड करेगा, वापस सेम प्रोसीजर करेगा। जो प्रोसीजर हमने सेंडर साइड पे किया सेम वही प्रोसीजर रिसीवर साइड पे होगा। सेम यहाँ पे 1 0 1 1, फिर यहाँ 0 1 1 1, फिर 1 0 1 1, फिर यहाँ से 0 1 0 को नीचे ले आएंगे, फिर नीचे सिंप्लीफिकेशन के बाद 0 1 0 1 1 एंड 0। अब यहाँ पे फिर हमने 0 से नहीं बल्कि पहले से इम्प्लीमेंट करना है 1 0 1 1, फिर 0 0 0 0 एंड 0। अब यहाँ पे सारी की सारी 0 आ गई हैं। इसका मतलब ये होगा कि ट्रांसमिशन के दौरान कोई भी एरर नहीं आया। अगर बाय चांस हमारा नीचे एक बिट आ जाता है रिमाइंडर के अंदर तो वो 1 बिट एरर कहलाएगा। अगर एक से ज़्यादा बिट आते हैं तो उसको ब्रस्ट एरर कहा जाता है। यहाँ पे आपको सिंगल बिट और ब्रस्ट एरर का एक्चुअली जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। तो ये मेथड था CRC का, इसमें डेटा कैसे इनकोड होता है सेंडर साइड पे और फिर रिसीवर साइड पे डिकोड होता है, ये सारा कुछ आपने सीख लिया। इसके बाद नेक्स्ट है एरर डिटेक्शन मेथड चेकसम। अब ये देखते हैं कि चेकसम कैसे काम करता है। फ़र्ज़ करें आपके पास ये एक डेटा पैकेट है, ये आपने सेंड किया और रिसीवर साइड पे रिसीव भी हो गया, लेकिन ये कैसे रिसीवर रिसीव करेगा और रिसीवर तक ये कैसे पता चलेगा कि ये डेटा एक्चुअली जो सेंड किया गया था वो ही रिसीव हुआ है, या इसके अंदर कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हुई है, या कहीं पे इसके बिट्स को चेंज किया गया है। अब सपोज़ के ये मेरा एक पैकेट है और इसको मैंने 8 बिट्स के अंदर डिवाइड कर दिया। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा, इन पांचों को मैंने 8 बिट्स के अंदर डिवाइड कर दिया। अब कोई भी डेटा आप सेंड करते हैं तो वो 0 और 1 की फॉर्म में आगे ट्रैवल करता है। तो यहाँ पे जो मेरे पहले 8 बिट्स हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाइनरी 9 को। बाकियों की डेसिमल रिप्रेजेंटेशन मैंने यहाँ लिख दी है। दूसरा 2 को, फिर 4 को, फिर 5 को, फिर 1 को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो यहाँ पे पहली जो 8 बिट्स हैं वो किसके इक्वल हैं, 9 के इक्वल हैं। अब आगे क्या करना है, ये कैसे प्रोसेस होगा। नेक्स्ट है हमारे पास 2, फिर 4, फिर 5, फिर 1। तो ये कैसे काम करेगा। अब ये सेंडर साइड पे ना चेकसम कैलकुलेट कर रहा है, ये कैसे कैलकुलेट करेगा। सबसे पहले हमारे पास 8 बिट के अंदर डेसिमल नंबर कौन सा था, 9। अब हम क्या करेंगे, 9 + 2 ये किसके इक्वल होता है, 11। अब 11 + 4 = 15। अब 15 + 5 20। अब इसके बाद 20 + 1 21। अब हमारे पास फाइनली जो एंड सम है वो कितना है, 21। अब ये सम जो कैलकुलेट हुआ है ये
चेक करेगा कि कहीं पे कोई एरर तो नहीं है, इसलिए इसको चेक सम कहा जाता है। तो सेंडर अब एक चेक सम की फील्ड के अंदर 21 रखेगा। तो सेंडर यहाँ पे जस्ट 21 नहीं रखेगा, बल्कि वो -21 रखेगा। मतलब कि इसके अंदर जो भी सम आएगा उसके आगे माइनस साइन को चेक सम लगा देगा। अब रिसीवर साइड पे भी सेम यही प्रोसेस होगा। रिसीवर भी इसको 8 बिट्स में डिवाइड करेगा, उसके बाद इसी तरीके से वो सम कैलकुलेट करेगा, और रिसीवर के पास भी 21 ही सम होगा। लेकिन रिसीवर यहाँ तक काम मुकम्मल नहीं करेगा, तो रिसीवर यहाँ पे क्या करेगा, 21 -21 इक्वल 0। ये जो रिसीवर साइड पे 0 आया है, ये इस चीज़ की गारंटी देगा कि आपने जो पैकेट भेजा है वो बिल्कुल ठीक तरीके से रिसीव हुआ है। तो ये बेसिक मेथड जो हैं वो मैंने आपको समझा दिए हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।